बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूं और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, सारी कौम को अब इंतज़ार है 16 मई का और नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। बात कुछ यूँ है कि जनाब इमरान खान साहब और कादी फाइज ईसा साहब जो हैं वो एक दूसरे के रूबरू होंगे और रूबरू लेकिन वो बजरिया वीडियो लिंक होंगे। खबर कुछ यूँ है और आज की सबसे बड़ी खबर यही कि जनाब जब नैब तरामीम का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में उसकी जब समाअत हो रही थी तो उस समाअत के दौरान अचानक जो है जस्टिस अतर मनीला साहब उन्होंने तरा निकाल दिया है कादी फाइज ईसा साहब का और उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनको पेश किया जाए और अगर वो पेश होना चाहते हैं, एक फरीक हैं वो इस केस में और वो आना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस केस के हवाले से, तो उनको आने से क्यों रोक सकते हैं। और इस पे काफ़ी इख्तलाफ हुआ और जस्टिस अतर मनीला साहब ने ये बात की कि जनाब उनका ये बुनियादी हक है कि अगर कोई फरीक जो है वो पेश होना चाहता है तो वो हो। लेकिन कादी साहब ने इसको भी इस तरह कह के टाल दिया कि जनाब नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ये किसी बुनियादी हुकूक का केस तो चल नहीं रहा, ये कानून की वजाहत या आईनी मामलात का केस है, तो इसमें हम ऐसे बंदे को क्यों तलब करें जो वकील तो है नहीं है जो आएगा और हमारी सुप्रीम कोर्ट की मामलत करेगा यहाँ पे इस केस में, तो उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। लेकिन अतर मनीला साहब ने फिर भी ये बात की कि जनाब अगर वो पेश होना चाहते हैं तो हम किस कानून के तहत जो है वो उनको यहाँ पे उनकी पेशी को यकीनी ना बनाया जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब जो हदायत हैं वो वफाकी हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को जनाब ये जारी कर दी गई है कि उनकी पेशी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की को यकीनी बनाया जाए। और ये शायद काजी साहब और इमरान खान साहब की जो एक दूसरे के सामने बातचीत है और वो जो गुफ्तगू होगी उस पर सबकी नजरें हैं कि जनाब अब ऐसा इमरान खान साहब, क्योंकि पहले भी खान साहब कादी फाइज ईसा साहब को खत लिख चुके हैं और उसमें उन्होंने इलेक्शन के हवाले से जितने मामला थे उनको डिस्कस किया था, लेकिन उस पर भी कादी साहब ने खामोशी रखी बिल्कुल। और अब मामला ये है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो कादी साहब के बिल्कुल सामने होंगे और वहाँ पे देखा ये जाएगा कि बातें क्या होती हैं। अब लोगों की जानिब से ये बात की जा रही है कि जनाब 16 मई के बाद या 16 मई तक तो जो कादी साहब हैं वो पाकिस्तान में नहीं होंगे, तो जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करती हैं रिपोर्टर हैं मरियम नवाज जियो न्यूज़ की, तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जनाब कादी साहब इस हफ्ते में तो अवेलेबल हैं, अगले हफ्ते से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल नहीं है, तो वो समाअत जो है वो होगी और इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए जो पेश किया जाएगा। अब इस पे जो देखने वाली चीज़ है अगली वो ये है कि जनाब क्या अब फिर से वही सारे मामलात होंगे कि जिस तरह से कादी साहब जब से आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े केसेस की जो है वो बराह रास्त नशरियात जो है वो दिखाई जाती हैं, और आज भी जिस तरह वो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में तो बराह रास्त ही दिखाया जा रहा था उसको पाकिस्तान के जो सरकारी टीवी है PTV उस पर। और अब 16 मई को क्या इतनी जुर्रत की जाएगी कि इमरान खान साहब अगर वहाँ पे आते हैं और कुछ बोलते हैं तो उस पर इतना इसी तरह उसको नशर किया जाएगा, या फिर से उस टाइम पे जो है वो पाकिस्तान का जो सरकारी टीवी है उसकी बिजली चली जाएगी या फिर वहाँ पे टेक्निकल मसाइल आ जाएंगे तो उसकी वजह से उस सारे केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। तो ये इसमें एक अहम मामला है देखने वाला कि क्या इमरान खान साहब की इस पेशी को भी बराह रास्त नशर किया जाएगा या फिर से कोई हिला बहाना करके इस पेशी को भी जो है वो कैमरे से लोगों के सामने आने से हटा दिया जाएगा। और दूसरा वाकई एक दिलचस्प है क्योंकि इमरान खान साहब इससे पहले अपनी गिरफ्तारी मई में 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और गालमन तब भी इमरान खान साहब का कादी साहब से सामना नहीं हुआ था। तो अब इन सारे मामलात के बाद जो है वो कादी साहब और इमरान खान साहब अगर किसी भी केस में आमने सामने आते हैं तो वो एक दिलचस्प मुकालमा होगा, उन दोनों में सुनने के काबिल होगा। हाँ, लेकिन कादी साहब आज काफ़ी घबराए हुए लगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज से इस कदर खुश लगे नहीं है। जब अतर मनीला साहब ने उनके साथ इख्तलाफ किया और उस पर कादी साहब ने कहा यह आईनी मामला है और फिर अदालत उस पर ब्रेक लेती है और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो इस चीज़ पर इत्तफाक किया जाता है कि जनाब उनको यहाँ पे बुलाया ना जाए, उनको वीडियो लिंक के जरिए जो है वो शामिल कर लिया जाए और फिर जो भी वो इस पे बात करना चाहें वो कर लेंगे। अब इसके अलावा बात करें, अब एक और लीक्स आई हैं और जनाब जिस तरह पहले बात हुई थी पनामा लीक्स की और अभी तो हम लोग जो हैं हमारी आवाम जो है वो पनामा लीक्स को पूरा नहीं कर सकी, तो अब आज दुबई लीक्स के जो कागजात जारी हुए हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, उसमें ये तो हो नहीं सकता कि जनाब कोई भी
इस तरह का मामला आए, करप्शन का आए या कोई लीक्स आए और उसमें पाकिस्तान के जो दो बड़े ख़ानदान हैं, जो पाकिस्तान की गरीब पाकिस्तान के अमीर हुक्मरान हैं, उनके वहाँ पे नाम ना आए, तो जनाब उसमें आज फिर जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके साहबजादे का नाम आया कि जनाब उनकी भी प्रॉपर्टी दुबई में इस लीक्स में जो लिस्ट आई है उसके अंदर है, और जरदारी साहब के माशाल्लाह जो तीनों बच्चे हैं उनकी भी प्रॉपर्टी वहाँ पे है। तो नवाज खानदान और जरदारी खानदान के बच्चों का नाम ना आए या इनका नाम ना आए किसी करप्शन स्कैंडल में, या किसी इस तरह की पैनामा लीक्स हो जाए, दुबई लीक्स हो जाए, या कोई भी इस तरह का मामला हो तो उसमें इनका नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। उसके साथ साथ जो वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी अहलिया का भी एक जो प्लॉट है वो दुबई की लीक में उनका नाम आया कि जनाब उनका भी है, जिसपे मोहसिन नकवी साहब का रद्द-ए-अमल भी आया है जनाब के मैं जब वजीर आला बना था तो जो मैंने टैक्स गोशवारे जमा करवाए थे तो उसमें इसका जिक्र है, तो मैं ये डिक्लेयर कर चुका हूँ। बाकी बातें ये वही हैं कि अभी तक हम लोग पैनामा से, मतलब ये शरीफ खानदान बेचारा थक गया है अपना वो जो लंदन के फ्लैट्स हैं जिसकी मरीम नवाज साहब गवाहियाँ देती नहीं है कि हमारे जनाब पाकिस्तान में क्या, लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई फ्लैट्स नहीं है, तो अब दुबई में भी निकल आए हैं, वो पता नहीं किसके हैं, कैलिबरी फाउंड वाला जो तमाशा अवाम ने देखा है। तो अब उस सारे वहाँ पे रसीदें अभी तक आई नहीं है। पैनामा में जो कुछ मसाइल हुए थे, अब बातें हो रही हैं जनाब के ये जो दुबई लीक्स है इसमें भी शरीफ खानदान का और जरदारी खानदान का जो है वो नाम आ गया। अब आखिर में बात करते हैं जनाब, कल कौमी असम्बली का इजलास था, उसमें बड़ी गर्मा गर्मी रही। हमने आपको बताया भी कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने ताना दिया और जिस तरह जियो ने सहाफती बदयांती की, उसके बाद आज उमर यूब साहब ने भी अपनी बात का जवाब दिया और वही बात उन्होंने भी की कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का जो पूरा ख़ानदान है वो आर्मी या जो फौजी इदारे हैं उनसे रिलेटेड है, और उसके अलावा ये बाजवा साहब वाला जो एतराफ़ कर चुके हैं कि मैं सीट हार रहा था, और उसके अलावा उन्होंने ये बात की कि आपके वालिद जो हैं वो भी ज़ियाउल हक की जो मजलिस शोरा थी उसके अंदर शामिल थे। और उसके अलावा लेकिन जो सही जवाब आज उन्हें दिया है ना, वो बैरिस्टर गोहर साहब ने दिया है आज ख्वाजा आसिफ साहब को। उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया है और उमर यूब साहब ने आज उसका जवाब दिया, और जब बात आई उनको जब माइक दिया गया जो इस वक्त चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गोहर साहब, तो बैरिस्टर गोहर साहब ने उनको जवाब देते हुए कहा कि जनाब डॉन लीक्स वाले आप थे, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले आप थे। बैरिस्टर गोहर ने कहा मेमो गेट वाले ये थे, आज भी शहबाज शरीफ के पास अक्सरियत नहीं है, तारीख में ऐसी हुकूमत बन चुकी है जिसको कभी अवाम नहीं मानती, ये जाली है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से पार्टी सदारत का इस्तीफ़ा ले लिया है, ये ख्वाजा आसिफ तो अकामे वाला है, ये कल दुबई में जाकर काम करेगा, अकामे वालों को औकात दिखाते हैं तो ये ज़ातियात पर उतर आते हैं। तो बैरिस्टर गोहर साहब आज बड़े उन्होंने अड़े हथों कल जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बातें की उसके बाद उनको लिया और उन्होंने उनको बताया कि जनाब आप खुद इस तरह की बातें करते हैं, डॉन लीक्स में आप शामिल थे, और सुप्रीम कोर्ट पर जब हमला किया था और जब वो कपड़े लटकाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो आज आप लोगों को पता नहीं कैसे याद आ गया ये कि जनाब इदारे हमारे जो हैं वो सबसे आगे, क्योंकि आपके इदारों ने जिस पोजीशन में आज आप हैं बड़ी हेल्प की है कि जनाब आप यहाँ पे बैठें और इस अवाम को एक बार फिर से बेवकूफ़ बनाएं। और हालांकि ये सबको पता है कि जनाब मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब जो किस तरह के नारे लगवाया करते थे जब 2016 के बाद नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाया गया था और उन्होंने वीडियो लिंक जलसे किए थे, उसमें क्या नारे लगे थे और क्यों जो यही इदारे हैं इन्होंने नवाज शरीफ साहब की तकारीर को नेशनल टेलीविजन पर चलने से पर पाबंदी लगाई थी, इवन ये कि उनकी तस्वीर तक नहीं चलाई जा सकती थी। तो आज अगर मामला आपके इतने अच्छे हैं, पॉलिश इतनी अच्छी हो गई है, तो चलें आपको इस चीज़ की भी मुबारक हो। और बैरिस्टर साहब ने भी आज उनको बड़ी अच्छी तरह से जो है वो बात याद दिला दी है। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।